नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रताप सिंह उर्फ मोहित सिंह आप सबों के समक्ष फिर से एक नए वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपका मैंने कमेंट देखा, जो मैंने ईवा टर्म प्लान बनाया है, खास करके उस वीडियो पे कमेंट बहुत शानदार कमेंट थी आपकी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सच बताऊं, दिल से निकली हुई आवाज़ आपकी मेरे तक पहुंच गई और आज मैं दिल से फिर से एक नया वीडियो बनाने के लिए आप सबों के समक्ष आ गया हूं। युवा टर्म प्लान के बारे में आप सबों की इच्छाएं बढ़ी जानने की, आप सब उसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते थे और डिटेल्स वीडियो में लेकर के इसका सेकंड पार्ट युवा टर्म प्लान का मैं लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, जरा समय देंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ढेर सारी चीजें आपको आज समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों, युवा टर्म प्लान जो है, ये युवा टर्म प्लान 875 नंबर इसका प्लान नंबर है, जो 6 अगस्त 2024 यानी कि 6 अगस्त 2024 को यह प्लान लॉन्च की है। और ये प्लान बहुत ही शानदार प्लान है, एक प्रकार की टर्म प्लान है जो युवा लोगों के लिए है, जिसमें आपका पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर पॉलिसी टर्म जो आपको प्रीमियम पे करना है पॉलिसी का, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम। आप एक मुश्त पैसा दे सकते हैं। उसके लिए टर्म रहेगा 15 to 40 ईयर्स, यानी कि 15 वर्ष से लेकर के 40 वर्षों तक का समय आप चुन सकते हैं और उसके लिए एक ही बार में प्रीमियम जमा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में 10 ईयर्स है, जिसके लिए टर्म आपका 15 वर्ष से लेकर 40 वर्षों तक का होगा। और एक और लिमिटेड प्रीमियम है जो 15 वर्ष तक आप जमा कर सकते हैं, जिसका टर्म 20 to 40 ईयर्स यानी 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का होगा। दोस्तों, अभी तक आप ये समझ रहे थे कि सिंगल प्रीमियम यानी कि एक बार प्रीमियम जमा कर देना है या रेगुलर प्रीमियम पूरे टर्म तक जमा करना है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम में डिवाइड किया गया है, यानी कि 15 से 40 वर्ष तक का भी आप समय लीजिएगा और आप चाहते हैं कि हम 10 वर्षों में किस्त को पूरा कर दें, तो आप 10 वर्षों में किस्त को पूरा कर सकते हैं। आप चाहते हैं 15 वर्षों तक किस्त को जमा करें, तो आप 15 वर्षों में किस्त को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टर्म आपका 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक का होगा। रेगुलर प्रीमियम की बात करते हैं, रेगुलर प्रीमियम आपका पॉलिसी पीरियड के बराबर होगा, यानी 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में जो भी आपने समय चुना है, उस समय तक आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, उसको कहते हैं रेगुलर प्रीमियम। दोस्तों, अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 करोड़ है। तो 50 लाख यानी कि फ्रॉम ₹50 लाख टू 75 लाख, 50 लाख से लेकर 75 लाख के बीच में आप जो भी चाहें सम एश्योर्ड रख सकते हैं। 1 लाख के मल्टीपल में बढ़ेगा, यानी कि 50 लाख जो टर्म सम एश्योर्ड रख रहा है, वह 50 लाख 50,000 का नहीं ले सकता है, वह 50 लाख के बाद सीधा 1 लाख बढ़ेगा, यानी कि 51 लाख का, 52 लाख का, ऐसे करके ले सकता है। 75 लाख तक 1-1 लाख रुपया मल्टीपल करेगा। एबव ₹75 लाख यानी कि 75 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड अगर रखना है और 1.5 करोड़ तक रखना है, तो यह 25 लाख के गुणक में आपका बढ़ेगा। अगर आपका 1.5 करोड़ से एबव और 4 करोड़ के बीच में है, तो ₹50 लाख आपका 50 लाख के मल्टीपल में सम एश्योर्ड बढ़ेगा। और एबव ₹4 करोड़ है, तो सीधा मल्टीपल 1 करोड़ में होगा, यानी कि 4 करोड़ के बाद सीधा 5 करोड़ का पॉलिसी का सम एश्योर्ड रखा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके 2 कैटेगरीज ऑफ प्रीमियम रेट्स। जो प्रीमियम का रेट है दोस्तों, उसको 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। एक नॉन स्मोकर रेट है और दूसरा स्मोकर रेट है। जो नॉन स्मोकर वाले लोग हैं उनका रेट अलग है, जिनका कुछ कम रेट होगा प्रीमियम का, और जो स्मोकर वाले हैं उनका रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। 2 डेथ बेनिफिट्स, इसके 2 डेथ बेनिफिट भी हैं दोस्तों। सबसे पहला लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड क्या है कि जितने का बीमा धन आपने पहले बार में चुन लिया पॉलिसी कराते वक्त, वही सम एश्योर्ड आपका पूरे पॉलिसी के दौरान रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन दूसरा एक खूबसूरत सा इसमें डाला गया है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ये है कि आप चाहें तो आप अपने बीमा धन को बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, LIC में जो भी बीमा धन आपने पहले तय कर लिया वह बीमा धन फिक्स हो जाता है और वह बीमा धन कभी चेंज नहीं हो सकता है। उसी बीमा धन के हिसाब से आपके प्रीमियम लगती है। लेकिन दोस्तों, इस युवा टर्म प्लान में आपके लिए खूबसूरत सा प्रावधान डाला गया है जो आप अपने सम एश्योर्ड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, पिछले यानी कि जिस डेट्स में आपने पॉलिसी लिया अगले 5 वर्षों तक बीमा धन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन छठे साल से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, 6th ईयर से लेकर के 15th ईयर तक हर वर्ष 10% सम एश्योर्ड का आपका बढ़ोतरी होगा। यानी कि 10% हर साल आपके सम एश्योर्ड बढ़ते जाएंगे। छठे साल से शुरू होगा, 15 साल तक आपका 10% बढ़ते जाएगा। फिर 15 साल पे वह जो बीमा धन जितना बढ़ करके हुआ रहेगा वही फिक्स रहेगा आगे के टर्म तक के लिए। तो ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस प्लान का खूबसूरती को शो करता है। दोस्तों, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि LIC का युवा टर्म प्लान नंबर 875 आप जल्द से जल्द ले लें दोस्तों, क्योंकि और ये ना कि सिर्फ बीमा धारकों के लिए, ना कि सिर्फ कस्टमर के लिए, हम अभिकर्ताओं के लिए भी हर इंश्योरेंस एडवाइजर को ये प्लान जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लान है। मैं इसके और भी कुछ कंडीशन विथ एग्जाम्पल के साथ मैं अगले वीडियो में जो युवा टर्म प्लान का 3rd पार्ट आएगा उसमें एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर तरीके